वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, यानी कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शॉर्ट में देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या है आपका, तो सबसे पहले है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर इसके बाद टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके शॉर्ट में रहे। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं जिनसे क्वेश्चन, तो उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये क्या है, CUI बेस्ड है। और जिसने CUI और GUI की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कृपया करके वो क्लास को वॉच करके आए, है ना। तो देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कंप्यूटर पर एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल में आपका है MS DOS, है ना, MS DOS। अब देखो इसमें अलग अलग सब टाइप होते हैं, जैसे कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ये क्या है आपका, तो ये आपका GUI बेस्ड, है ना। तो देखो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर पर कई सारे यूजर को क्या करता है, एक साथ काम करने की सुविधा देता है ना। प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। और जैसे कि इसके एग्जाम्पल कौन है, यूनिक्स हो गया और लाइनक्स। अब देखो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है लेकिन क्लाइंट्स कई कई अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। ये क्या है, ये आपके टर्मिनल हैं और ये क्या है, एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये देखो इसका डायग्राम है कि एक मेन पीसी होता है यानी कि एक मेन CPU होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक सिंगल टास्क को ही एग्जीक्यूट कर सकता है या एक समय में एक ही काम को कर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि MS DOS, है ना। देखो क्या होता है, यूजर होता है, कोई एक एप्लीकेशन या फिर कोई प्रोग्राम को एक टाइम पर सिर्फ सिंगल एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो यहां दिया गया क्या, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में, है ना, कई सारे टास्क को एक साथ क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और आजकल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपका विंडोज हो गया, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। आप देखिए आप अपने PC में क्या करते हैं, देखो वर्ड प्रोसेसिंग का भी काम कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग का भी काम कर रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं और ईमेल का भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि एक साथ क्या करते हैं, हम कई सारे काम को कर रहे होते हैं। तो देखो ये क्या हो गया आपका, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं और देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वास्तविक समय यानी कि वास्तविक समय रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां डेटा प्रोसेसिंग का समय क्या होता है, निश्चित होता है और एक छोटी मात्रा में होता है, ठीक है। तो देखो ये इसके सब टाइप हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं, अब देखो यहां दिए गए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर को कई सारे उपयोगकर्ता क्या कर रहे होते हैं, उपयोग कर रहे होते हैं और यह कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम CPU का समय क्या करता है, सभी उपयोगकर्ता या प्रोग्रामों के बीच छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन यानी कि टाइम स्लाइस में बांट देता है, जिसे क्या कहा जाता है, टाइम क्वांटम या क्वांटम कहते हैं, ठीक है, में बांट देता है। देखो क्वांटम में क्या करता है, बांट देता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को कुछ मिली सेकेंड के लिए CPU मिलता है और वह काम समाप्त होते ही CPU अगले यूजर या अगले टास्क को कंप्लीट करने के लिए दे दिया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि सभी जो यूजर्स होते हैं उनको ऐसे लगता है या उन्हें ऐसे फील होता है कि जैसे हम अकेले ही कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, मल्टी CS हो गया, IBM TSO हो गया, ठीक है। ये आपके हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल। और अब देखते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, एक ही जो मेन PC होता है या मेन CPU होता है, लेकिन सभी यूजर के लिए एक टाइम क्या करता है, टाइम स्लाइस को बांट देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम को क्या करता है, बांट देता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा।
और ऐसे लग रहा होता है यूजर को कि सिर्फ हम सिंगल यूजर या सिंगल टाइप से काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर प्रोसेस या हर प्रोग्राम के लिए छोटे छोटे टाइम होते हैं और जैसे ही एक प्रोग्राम कंप्लीट तो दूसरे के लिए सीपीयू रेडी हो जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एनओएस वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई कंप्यूटर को एक नेटवर्क यानी कि लैन मैन वैन आदि के माध्यम से क्या करता है, जोड़कर उनके बीच संसाधनों जैसे कि फाइल, प्रिंटर, इंटरनेट, एप्लीकेशन या डेटा को साझा करने की अनुमति या सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। दूसरे शब्द में अगर बोला जाए तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क को नियंत्रित करने, मैनेज करने यानी कि सुरक्षित और सिक्योर करने और ऑपरेट संचालित करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो विंडोज सर्वर हो गया, इसके बाद है रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स हो गया, उबंटू सर्वर हो गया, ठीक है। और देखो इसका यूज कहाँ किया जाता है, मैक्सिमम बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और जो सरकारी कार्यालय होते हैं, फिर बड़ी कंपनियां, बड़ी फर्म में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा। और देखो इसमें क्या होता है, एक मेन पीसी होता है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर पीसी कहते हैं या पैनल कहते हैं, बाकी के सभी इससे कनेक्टेड रहते हैं एक ही नेटवर्क से, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपस में संसाधनों को साझा कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, कोई भी डेटा हो गया, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द हम 200 प्लस पहुंचने वाले हैं, तो जिस दिन 200 प्लस होगी उस दिन आपकी मेमोरी है ना, मेमोरी टॉपिक से 200 MCQ की क्लास रहेगी। तो आप बिल्कुल जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। और देखो आपके जो भी छोटे बड़े भैया बहन हों जो कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।